नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज बहुत अच्छे दिन हैं क्योंकि सोना बहुत अच्छा कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में 2870 के पास ट्रेड हो रहा है एक आउंस, $2870 पर आउंस। भारत में उतना बड़ा नहीं लेकिन बड़ा है। 22 कैरेट गोल्ड 7930 में है, 7930, 25 रुपया ऊपर है। रुपया गिर रहा है, लगातार गिर रहा है और आज भी गिरा है। 8752 में ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर आप बाजार में जाके खरीदेंगे, बैंक में जाके खरीदेंगे, लगभग 8850 89 में ही आपको मिलेगा। तो डॉलर और एक्सपेंसिव हो रहा है, इससे मुद्रास्फीति भी बढ़ सकती है। वॉल स्ट्रीट में कल सारे स्टॉक्स ऊपर गए थे और अर्निंग्स को देखते हुए, रेट कट की प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए मार्केट ने थोड़ा ऊपर क्लोज किया। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट अल्फाबेट की शेयर्स में हुआ। अल्फाबेट शेयर्स 9% गिरी। इसका प्राइमरी कारण क्यों है कि उनकी गूगल क्लाउड की रेवेन्यू नेगेटिव ग्रोथ हुई और जो दूसरी उनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से कम थी। इसके कारण मार्केट ने इसको पनिश किया गूगल को। और दूसरा बात यह है कि गूगल में $75 बिलियन नया बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली एआई में। इसके कारण प्रॉफिट्स अगले साल अफेक्ट हो सकते हैं। इसी कारण के लिए अल्फाबेट स्टॉक्स को गिरवाया गया, लेकिन जहां से हमने इसको कंसिडर की है वहां से ये बहुत आगे है। अभी कंसिडर करने का कोई चांस ही नहीं है और करेक्शन आ सकती है। जब करेक्शन आएगी हम देखेंगे। गूगल ने डाइवर्सिटी बेस्ड हायरिंग पॉलिसी को एंड की है क्योंकि ट्रम्प साहब ने वैसा ऑर्डर डाल दी है। अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप से और लोगों को हायर करना गूगल का पॉलिसी था, लेकिन ये पॉलिसी को गूगल ने रिव्यू कर बंद कर दी क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प की इलेक्शन के बाद वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहती है। तो ओवरऑल फेडरल ग्रांट्स मिलने की जो डीआई इनिशिएटिव्स है उसमें फेडरल ग्रांट्स नहीं आएंगे और वो फेडरल ग्रांट्स उन्हें चाहिए रिसर्च के लिए, इसीलिए उन्होंने उसको बंद कर दी। टोयोटा ने एक होली ओन्ड बैटरी प्लांट जिसके बारे में मैंने कल जिक्र की, उसकी अनाउंस की है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो सेल्स इस साल हुई है उसमें से 50% सेल हाइब्रिड कार्स की थी और निरंतर वो बढ़ रहा है। तो दूसरी बात ये कहा है कि वो इलेक्ट्रिक कार्स भी लॉन्च करेंगे। तो उनकी कहना है कि 2030 तक वो प्योर आईसी इंजन कार्स बनाना बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले साल उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके पास टोयोटा है, टोयोटा का बड़ा पोजीशन है, लेकिन हमने बहुत पहले कंसिडर किया था। सो इसमें हमारा अच्छा पोजीशन है। Retail investors are bearing the entire risk now, says नरेन। नरेन कौन है? वो आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के हेड है। वो बड़े साहब हैं, मार्केट में सबसे बड़े निवेशक हैं। उन्होंने ये कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के सिर पे ही सारी रिस्क है। उन्होंने इसीलिए कहा कि म्यूचुअल फंड से हेविली इन्फ्लुएंस बाय रिटेल इन्वेस्टर, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा डालेंगे। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पास रिटर्न्स पे इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं। सो नरेन जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं उन्होंने कहे हैं कि पिछले जो क्रैश हुई है उस समय बैंक में सारा रिस्क था। बैंक ने लोन दिया था न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए। जब न्यू प्रोजेक्ट्स फेल हो गए तो बैंक के पास गई थी लॉसेस। लेकिन इस साइकिल में सारे नए प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए क्यूआईपी क्वालिफाइड इश्यूज डाली है, जहां सारी म्यूचुअल फंड्स ने पैसा डाले हैं। एग्जाम्पल में हम आपने जोमेटो को क्यूआईपी को स्पॉन्सर किया। जोमेटो अगर आपने अदर इनकम को बाहर निकाल दी
तो वो लॉस पे लॉस कर रही है। और दूसरी बात ये है कि उनकी फूड ऑर्डरिंग बिजनेस पीक हो चुकी है। पीक होने का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा सेल्स आने का कोई चांस नहीं है। अगर ये डाउन टर्न आ जाता है, ज़ोमैटो जैसा कंपनी पुअरली परफॉर्म करते हैं, तो सारे लॉसेस आपके रिटेल इन्वेस्टर के सिर पे होगा। उनका एडवाइस क्या बोल रहे हैं कि आप सावधानी से काम लें, पैसा को देखकर अंडर वैल्यूड असेट्स में डालें और केयरफुली रहें। ये वो बोल रहे हैं, लेकिन वो डिप्लोमेटिकली बोल रहे हैं। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि वो बोल रहे हैं, भैया आपका पैसा है, नुकसान हो गया तो आपका नुकसान है। हम तो इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ आप हमको इन्वेस्ट करने के लिए पुश कर रहे हैं। अगर नुकसान हो गया तो मेरा जिम्मा नहीं है। मैंने आपको ही आज ही बोल दिया है। मिड कैप्स में 1995 से 2002 का कोई रिटर्न्स नहीं। मार्केट्स में चाइना और ब्राजील जैसा मार्केट्स में बड़ा फॉल भी हो गया। इन सबको देखते हुए हमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसीलिए आपको सेफली अंडर वैल्यूड असेट्स में पैसा डालना चाहिए। प्रमोटर्स को कंटिन्यू करना, स्टेक्स को कम करते जा रहे हैं। स्टॉक प्राइसेस गिरती जा रही हैं। अक्टूबर 1 से 120 स्मॉल कैप और बिग कैप स्टॉक कंपनीज के प्रमोटर्स ने 7,000 करोड़ की अपनी स्टॉक को बेच रहे हैं। जब भी मार्केट गिर रहा है उस समय भी बेच रहे हैं। अपने लाइफ साइकिल कंप्लीशन को फंड करने के लिए, डेट को रिड्यूस करने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए ये सब कर रहे हैं। 2024 की जनवरी में से दिसंबर तक 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने बेच दिया है। ये 1 लाख करोड़ रिटेल इन्वेस्टर्स ने डायरेक्टली नहीं, थ्रू सिप म्यूचुअल फंड से खरीदी है। 1 लाख करोड़ वैल्यूएशन टॉप वैल्यूएशन में भेजा गया। सिर्फ 7,000 करोड़ अक्टूबर के बाद बेचा गया। 93,000 करोड़ पहले ही बेच दिया गया है। निफ्टी ने अक्टूबर से 8% गिरी है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस 11 से 12-14% गिरी है। जो स्टॉक्स यूआईपी और स्टॉक को बेचे हैं वो लगभग 30 से 50% गिरी हैं पीक से। पेज इंडस्ट्रीज के प्रमोटर्स ने 1.66 लाख शेयर्स बेच दी 750 करोड़ के लिए नवंबर और दिसंबर में। जिन कंपनियों में स्टॉक्स इंक्रीज किया है उसमें सिग्निटी, जिंदल स्टेनलेस स्टील, पूनावाला कॉर्प, क्वेस्ट कॉर्प, फैरकेम ऑर्गेनिक्स, जिंदल ड्रिलिंग, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स और मंगलम सीमेंट में शेयर्स को इंक्रीज किया है। स्विगी का नुकसान और बढ़ रहा है। मैंने पहले ही बोला था, ये कंपनी पीक वैल्यूएशन 617 तक गई, उसके बाद गिरते गई। 407 रुपया पे ट्रेड हो रहा है। एक समय वो नेगेटिव ट्रेड भी हो रहा था, उसका मतलब आईपीओ के नीचे, ये आईपीओ के नीचे चलेगा क्योंकि फूड डिलीवरी का बिजनेस पीक हो चुका है। अभी वो इंस्टामार्ट में डिलीवरी को डार्क स्टोर्स बिल्डअप करने के लिए कर रहे हैं। हर क्वार्टर 90 डार्क स्टोर्स इंक्रीज कर रहे हैं। सो ग्रॉस सेल्स इनकी 1.8 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है और ब्लिंकिट की 3.7 बिलियन डॉलर्स और जेप्टो को 3 बिलियन डॉलर, ये सारे लॉस कर रहे हैं। ईशा अंबानी के बाद अनया बिरला भी ब्यूटी स्पेस में एंट्री करने की कोशिश की है और जानवी कपूर, श्रीदेवी की बेटी को एक नया ब्रांड फेस साइन अप किया है। तो फरवरी 5 को उन्होंने स्टार्ट की। वो लॉन्च रेंज ऑफ ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बेचेगी 2025 में। इसमें बिरला, टाटा और अंबानी तीनों compete कर रहे हैं। टाटा अपने लो एंड मार्केट में ज़ुडियो के द्वारा इस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।